everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Rishika Singh and I hope you all are doing very well. So guys, in this video I am going to share my Air India Express interview experience with you all guys. इससे पहले मैंने अपना cabin crew इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो शेयर किया था एंड अभी मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में गई थी इंटरव्यू देने के लिए एंड 8th ऑफ फैब को वो इंटरव्यू था. सो आई वांटेड टू शेयर दिस interview experience with you all guys. So guys, let me explain the 4 rounds which are conducted by Air India Express. तो Air India Express 4 राउंड कंडक्ट करती है अपने इंटरव्यू में फॉर कैबिन क्रू. फर्स्ट राउंड जो होता है वो BMI राउंड होता है. सेकेंड इज़ डॉक्यूमेंटेशन. थर्ड इज़ उसको अनाउंसमेंट राउंड बोलते हैं मेरे ख्याल से. I'm not sure about that round, sorry, but announcement round. And fourth round is PI मतलब personal interview with HR. So जो पहला आपका राउंड होगा BMI राउंड में आप लोगों को आपका वही हाइट, वेट, आई साइट चेक होंगे विद ऑल द टैटूज़ की आपके पास टैटू तो नहीं है कि. सो इन डॉक्यूमेंटेशन राउंड HR होंगी वहाँ पर एक, और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी. आपको जब मेल आता है फॉर इंटरव्यू तो वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है. आप लोग अगर उनमें से एक भी चीज़ आप लोग अगर मिसिंग करते हैं तो फिर आप लोग वहाँ पे तुरंत वो आपको घर भेज देंगी. एक बार भी वो नहीं सुनती हैं. सो ज़रूर डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर जाएं. जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके इन सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी, 10th 12th की मार्कशीट एंड आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी. कोविड सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए विद बोथ ऑफ योर डोजेस. आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, नो मैटर आपका वो जो आपने तब लिया था या उसके बाद में आपने बूस्टर लिए हैं कि नहीं, इससे नहीं मतलब है, लेकिन आपके पास दो जो मैंडेटरी डोज थी जो होनी चाहिए थी वो ज़रूर होना चाहिए. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके. अगर आपने इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग किया तो वहाँ पे आपको तुरंत घर भेज देंगे. इवन आपने फ़ोटोकॉपी भी नहीं करवाई है तभी वो आपको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे. फ़ोटोकॉपी करवा कर भी लाने का वो लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं. सो गाइस, जो हम लोग का थर्ड राउंड होता है वो होता है अनाउंसमेंट राउंड. तो अनाउंसमेंट राउंड में वो लोग हम लोगों से अनाउंसमेंट रीड करवाती हैं जो भी कैंडिडेट्स होते हैं. एंड हम लोगों से वो किसी भी लैंग्वेज में करा सकते हैं, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में से किसी में भी जिसमें वो लोग चाहें. एंड हम लोगों को रीड करनी पड़ती हैं. अगर वहाँ पे आप अटके या फिर वहाँ पे आपने थोड़ा सा भी फंबल किया तो वो लोग बिल्कुल भी मीन्स देखते नहीं हैं, वो तुरंत ही आपको रिजेक्ट कर देंगे. वहाँ पे आपके उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, हर एक चीज़ HR वहाँ पे वो नोटिस करती हैं. सो गाइज, मूव टूवर्ड्स फोर्थ राउंड. तो फोर्थ राउंड जो होता है वो होता है PI राउंड, मीन्स पर्सनल इंटरव्यू राउंड विद 1-to-1 विद HR. तो HR वहाँ पर होंगे एंड आप लोगों से वो लोग क्वेश्चन करेंगे. अगर आप लोगों ने वो भी राउंड जो है क्लियर कर लिया तो आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए. सो ये होता है फोर्थ राउंड. सो लेट मी क्विकली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइज. सारे मैंने राउंड्स आप लोगों को शेयर कर दिए हैं एंड अब आगे चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ. तो जो इंटरव्यू था उसकी स्टार्टिंग टाइमिंग थी 9 और ख़त्म होने की टाइमिंग थी 12. सो हम लोग वहाँ पर 9 से पहले ही पहुँच चुके थे एंड मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों लोग इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ पर. पहली चीज़ तो वहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ बी पेशेंस, और मेरा ही पेशेंस खो जाता है हमेशा. पहली चीज़ मैं वहाँ पर गई एंड मैं वहाँ पे मुझे याद आया कि मैं अपनी जो शूज़ इंटरव्यू में मुझे वेयर करने थे वो तो मैं घर पे ही भूल आई हूँ. उस चीज़ की वजह से मुझे अपने घर पे कॉल करके मुझे शूज़ मेरे मंगवाने पड़े, क्योंकि मेरा घर रमादा से बहुत दूर है एंड मैं वहाँ पर ही जा कर के चेंज करती हूँ. सो मुझे वहाँ पे पता चला कि मैं अपने शूज़ नहीं लाई हूँ. दैन मैं वहाँ उसकी वजह से मुझे बहुत देर हो गई थी इंटरव्यू में फ़र्स्ट राउंड के लिए जाने में. बहुत सारी लड़कियों का उससे पहले हो चुका था इंटरव्यू, बहुत सारी लड़कियाँ अभी भी बैठी हुई थी. इंटरव्यू वेन्यू पे कम से कम 100 गर्ल्स तो होंगी आराम से. एंड वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जा चुकी थी, कुछ वेट कर रही थी. एक बहुत लंबी सी लाइन पहले से ही क्रिएटेड थी, 10 लड़कियाँ जाती थी, उससे पहले ही लड़कियाँ लाइन बना के खड़ी हो जाती थी.
एंड ऐसे ही मेरा जब नंबर आया तब तक बहुत सारी लड़कियां जा चुकी थी। सो मेरा BMI जो हुआ था, मेरा ऐसे तो हाइट है मेरी 160 सेंटीमीटर, 5'3" मेरी है, यस 5'3" मेरी हाइट है। बट वहाँ पर जब उन लोगों ने मेरी हाइट मेज़र करी तो 157 उनकी रिक्वायरमेंट होती है एंड 160 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। स्टिल उन लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे कैसे मेरी 156 सेंटीमीटर हाइट मेज़र करी, जिसकी वजह से मुझे तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरा BMI ही नहीं क्लियर हुआ। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ में गई हुई थी, उसका BMI थोड़ा सा ऊपर नीचे था, मीन्स उसका थोड़ा सा वेट का इशू था, बट वो उसका BMI क्लियर हो गया था। सो उसका जब ये BMI क्लियर हो गया देन उसका डॉक्यूमेंटेशन राउंड क्लियर हो गया बिकॉज शी हैव ऑल हर डॉक्यूमेंट्स जो भी वो लोग मांगते हैं, रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे उसके पास सारे थे। देन उसके बाद उसका जब थर्ड राउंड हुआ, अनाउंसमेंट राउंड, उससे अनाउंसमेंट रीड कराई गई एंड एवरीथिंग वाज लाइक ओके। बट वहाँ पे HR ने बोला उससे कि तुम वॉक करके दिखाओ, एंड उसने वॉक करके दिखाया एंड शी गॉट रिजेक्टेड, आई डोंट नो व्हाई। और यही सेम एक लड़की के साथ में और भी किया कि उससे बोला कि वॉक करके दिखाओ एंड शी गॉट रिजेक्टेड। तो मुझे 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 क्या, उसको खुद नहीं पता कि उसको क्यों रिजेक्ट किया गया। आई मीन वॉक करके दिखाओ एंड देन जस्ट रिजेक्ट, समझ में नहीं आता। देन फ़िलहाल इतना सब होने के बाद में हम लोग वहाँ से चले आए। सो आफ्टर गेट रिजेक्टेड वहाँ से हम लोग चले आए थे एंड मुझे नहीं पता एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले क्या है क्या नहीं है, बट मुझे जो भी समझ में आता है वो है इंडिगो, ऑलवेज़ इंडिगो। तो हमेशा मैं तो इंडिगो की इंटरव्यूज़ में गई थी एंड मेरा BMI राउंड क्लियर हुआ है। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि BMI राउंड में मैं कभी भी रोकी गई हूँ, बिकॉज मेरा BMI भी हमेशा सही रहा है एंड हाइट भी हमेशा उसमें सही रही है। इंडिगो की हालांकि रिक्वायरमेंट जो होती है वो 155 होती है, यहाँ पे 157 थी, बट स्टिल 160 सेंटीमीटर टू 156 बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लेस करके, आई डोंट नो हाउ। जो वहाँ पे होते हैं हाइट मेजरमेंट के टूल्स उनके, वो लोग उसमें लेते ही हैं 1-2 सेंटीमीटर्स कम करके, बट स्टिल अगर हम लोग देखा जाए तो इतना भी नहीं कम करते हैं कि एक इंसान की हाइट इतनी है एंड आप उसको इतना कर दो। सो ये चीज़ मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस की समझ में नहीं आई। इट्स ओके, बट आई वेंट देयर फॉर जस्ट एन एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स, क्योंकि मुझे हमेशा से ही इंडिगो में जाना है। इंडिगो ही मेरी ड्रीम एयरलाइन रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फर्स्ट राउंड तक वहाँ पर जा कर के एनालाइज करना वहाँ का सारा ही जो भी इन्वायरमेंट था, दैट वाज नाइस एक्सपीरियंस। एंड वो लोग आपसे बोलेंगे कि आप लोग खुद अपना अमाउंट पे करिए, जितना भी मेडिकल का खर्चा आया है, जो वो लोग आपसे बोलेंगे कि आप ये चेकअप्स कराइए, और उन सारे चेकअप्स का जो भी एक अमाउंट आएगा वो आप लोग को खुद ही पे करना है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मनी। सो दिस पॉइंट आई नीड टू टेल यू गाइज। गाइज इफ़ यू वांट अनदर वीडियो कोई भी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।